वनस्थली महाविद्यालय अरोरा के पास लगे अवैध टोल प्लाजा हटाने को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज 40वां दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन जनपद मिर्जापुर द्वारा वनस्थली महाविद्यालय के पास वाराणसी शक्ति नगर मार्ग स्टेट हाईवे 5A पर लगे अस्थायी अवैध टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर किसानों द्वारा दिन रात धरना शांतिपूर्वक 40 दिनों से चल रहा है। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि जब तक यह अवैध टोल प्लाजा हटेगा नहीं तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अक्टूबर से जो आंदोलन यहाँ पर शुरू है 5 नवंबर को समाप्त हुआ। एडीएम साहब ने समाप्त करवाया और 20 दिन का टाइम लिया 25 नवंबर तक, और जिलाधिकारी महोदय का लेटर लेकर आए थे जिसमें स्पष्ट लिखा है कि 10/3/2022 के आदेश को निरस्त कर दिया जाए। जो लीकेज के नाम पर लिया गया था, लीकेज बंद हो गया है। परसोदा में टोल प्लाजा लग गया NH 7 पर, इसलिए लीकेज समाप्त हो गया है। तो लीकेज के नाम पर जो यहाँ टोल प्लाजा फतेहपुर से यहाँ 16 किलोमीटर पर लगाया गया, अस्थायी तौर पर लगाया गया है। अब इस टोल प्लाजा का कोई औचित्य नहीं रह गया है, ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी को लिख चुका है जो उपसा के हैं। तो अब तो टोल प्लाजा हट जाना चाहिए। उसके बाद भी जब 25 नवंबर बीता तो 26 तारीख से तय हुआ था प्रशासन के सामने कि अगर नहीं हल होगा तो 26 से पुनः धरना शांतिपूर्वक चलेगा अनिश्चितकालीन, जो 26 नवंबर से पुनः चालू हो गया है। आज 24 तारीख है, कुल मिलाकर 40वां दिन आज धरने का है। और टोल प्लाजा जब से नहीं हटेगा तब से किसान यहाँ से हटने वाले नहीं है। यह जन आंदोलन है, सत्याग्रह है। इसके लिए किसानों को कोई भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। किसान यहाँ के देंगे, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। किसानों को सब्जी से लेकर जो हड़िया पुरवा गगरी खिलौना उद्योग यहाँ का नष्ट हो रहा है। यहाँ का जो हाथ से जो बर्तन बनाते हैं उसका भी नष्ट हो रहा है। सब्जियाँ दूर नहीं जा रही, उस पर टैक्स लग रहा है। मतलब किसान, मजदूर, व्यापारी सब पीड़ित हैं। छात्रों से वसूली की जा रही है, जो बसें लेकर आ रही हैं उनको उस पर टैक्स लगाया जा रहा है, तो उसको अभिभावकों से वसूला जा रहा है। ये बहुत बड़ा नरगल है, ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा अन्याय है। अगर ये अन्याय इस क्षेत्र की जनता कतई नहीं सहन करेगी और लड़ाई जो चालू है अगर टोल प्लाजा जब से नहीं हटे। हम लोग तो ठान लिए हैं, किसान यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं तो ठान लिए कि बिना टोल प्लाजा हटाए हम लोग हटेंगे नहीं। जब तक टोल प्लाजा से हटेगा नहीं, जो पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है, सिर्फ स्थानीय लोगों से पैसा वसूला जा रहा है बस। बड़ी गाड़ियाँ हैं, चाहे यहाँ या वहाँ कहीं भी देखो वो जा रही, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिस मकसद, जिस उद्देश्य से लगाया गया कि लीकेज है, उसके लिए लगाया गया, लेकिन जब लीकेज समाप्त हो गया तो इसको हटा लेना चाहिए। ये हम लोगों का न्यायोचित मांग है, इसको तुरंत हटाया है। जब नहीं हटे तब तक हम लोग यहीं बैठे थे। जब ये रोड बन रहा था तो इस पे DBR में 3 टोल टैक्स लगाए गए थे ओरिजिनल DBR में। उसके बाद इनके अधिकारियों ने कहा कि यहाँ पे लीकेज है, अरोरा से कुछ गाड़ियाँ चली जा रही हैं जिससे कि लीकेज हो रहा है, इनका क्षति हो रहा है। इसके लिए इन्होंने प्रोविजनली तौर पे अस्थायी टोल टैक्स यहाँ पे लगाया। अब जब कि इनका लीकेज बंद हो गया, आप सभी जानते हैं कि एक और टोल टैक्स बन गया NH 7 पर, जिसकी वजह से अब कोई गाड़ियाँ बिना टोल टैक्स दिए नहीं जा सकती हैं। अब उसके बाद इनका कोई मायने नहीं ठहरता, इस टोल टैक्स का पूर्णतः अवैध है, इसको हटाया जाना चाहिए। यह किसानों, मजदूरों के हित में नहीं है। उनका शोषण करते हैं पैसे के रूप में। छोटी छोटी गाड़ियाँ आती जाती रहती इधर उधर, सबसे ये पैसा लेते हैं। सब्जी लेकर के आते हैं किसान, उनका पैसा लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इन लोकल किसानों को। आगे क्या रणनीति होगी? पिछले 40 दिनों से भारतीय किसान यूनियन सत्याग्रह पर बैठा हुआ है और सत्य की मांग के लिए लगातार आग्रह कर रहा है ये किसान यूनियन। और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा कि DM मैडम ने कहा था, उस हिसाब से बैठे हुए हैं। अब जनप्रतिनिधियों के और प्रशासन के कान में कब जू रेंगेगा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में लगातार किसान पूरे डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं और अपनी मांग पर अडिग हैं। जब तक हट नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं